पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुआहिदे के लिए कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी IRNA का दावा। कहा, मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। और मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से मुतालिक मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी। मुलाकात में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का गोरोक और जजीरा कश्म में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया। हमले में किसी अहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 15 फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां मिसाइल भी हदफ तक ना पहुंच सका। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा में की। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए मुआहिदे पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान के लोग ताकतवर और गयूर हैं। मुआहिदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका इसने तसव्वुर भी नहीं किया। ट्रंप को आबना हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहिदे की ज़रूरत है। ये ईरान पर दबाव की पॉलिसी के खात्मे और महवर मुज़ाहमत की फतह है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर खारिजा उमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती का कहना है, ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का पुराना डरावना ख्वाब हकीकत बन गया। ईरान मजबूत हो रहा, तस्वीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। सऊदी अरब की बहरीन और कुवैत के सिक्योरिटी इकदाम की हिमायत। ईरानी हमले इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, बहरीन के ईरान के ताज़ा हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। बहरीनी वजारत खारजा ने कहा, ईरान बहरीन और कुवैत की जानिब 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें तबाह कर दिया गया। ईरान फौरी तौर पर अपनी जारहाना कार्रवाइयाँ बंद और अमन का रास्ता इख्तियार करे। कुवैती वजारत खारजा ने कहा, ईरानी हमले बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का हक महफूज रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुक्मरानी? तीर चलेगा, धाड़ेगा शेर, या आज़ाद उम्मीदवार करेंगे हरीफ को ज़ेर? जीबी में इंतखाबी दंगल कल सजेगा, तैयारियां मुकम्मल। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवारों का इम्तिहान। 272 आज़ाद, 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI और MKM के उम्मीदवार भी शरीक। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। जेबी इंतखाबात में 9,58,481 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708। टोटल 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। मर्दों के 497, ख़वातीन के 464 पोलिंग स्टेशन, 389 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। जीबी में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत आलमी सतह पर गलत बयानी और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बेबुनियाद दावे काबिज अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकते। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है।
सियासत के नाम पर इंतशार और जबर फैलाने वालों से अब कोई बहस नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अवामी एक्शन कमेटी के नाम निहाद एहतजाज की कॉल पर दो टूक मौक़िफ़। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, धरनों, जलाओ खिराव और हंगामा आराई करने वाले अनासर तालिबान खारिजियों के हामी हैं। रियासत पर अमन एहतजाज का हक देती है। ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हर किस नहीं दी जाएगी। कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासिर को वाज़ेह पैगाम। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार, असलहा और दीगर सामान बरामद। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। बाजार और कारोबारी मराकज़ खुले। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। बाजारों की रौनक और शहरी सरगर्मियों ने मामूल की जिंदगी की अक्कासी कर दी। रावलाकोट के अवाम पुरअमन माहौल में मुतमईन माहौल के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम। अवाम ने एहतजाज का बाइकआउट कर दिया। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में कारोबार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने कहा, एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती है। अमरीका की ईरान से माहिदे की कोशिशें। इसराइल ने अमरीकी हुकाम की जासूसी बढ़ा दी। निगरानी का मकसद मशरक़ी वस्ती तनाज़े पर ट्रंप इंतज़ामिया की गुफ्तगू सुनना और अमरीकी फैसला साजी की इंटेलिजेंस मालूमात जमा करना है। पेंटागन के मुताबिक जासूसी के खदशे का लेवल बढ़ाकर अहम कर दिया। एक इंटरनल मेमो के मुताबिक जासूसी और तकनीकी मालूमात इकट्ठा करने की सलाहियतें नाजुक सतह पर पहुँच चुकी हैं। दस्तावेज़ात में मखसूस वाक़यात की एक सीरीज़ की निशानदही की गई, जिससे अमरीकी खदशात बढ़ गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी जब भी इसराइल जाते हैं तो मामूल से ज़्यादा एहतियात करते हैं, क्योंकि इसराइलियों की शोहरत है, वो जासूसी करने में बहुत जारे मिजाज हैं। ईरान ने लबनान के मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनानी सदर जोसेफ आउन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जोसेफ आउन का बयान देख कर लगता है लबनान के बेशतर इलाकों पर कब्जा इसराइल का नहीं ईरान का है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की लबनानी सदर पर तनकीद। कहा, जो साथ खड़ा हो उसे बेच देता है और जो मुखालिफ हो उसे अपना लेता है। इसराइली फौज का लिबनानी फौजी गाड़ी पर हमला। मुतादिद लिबनानी फौजी शहीद। लिबनानी फौज के मुताबिक इसराइली लिबनान में खरदली नतबिया सड़क पर लिबनानी फौजी को निशाना बनाया। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे इजाफा। 1 लीटर पर लेवी 116 रुपये 8 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल पर लेवी 44 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने का मुतालबा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की गई तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। पहिया जाम का ऑप्शन भी मौजूद है। पेट्रोलियम लेवी के जरिए आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत हर जुमे को एक बजट का ऐलान कर देती है।
कराची में तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड जुलाई के आखिर तक खोल दिया जाएगा। शाहराह भुट्टो मुकम्मल हो चुकी, लोगों को सहूलत मिल रही है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में विफाक के मातहत सड़कों की हालत अब भी खराब है। पूरे मुल्क में मोटरवेज बन गए, सिंध में मोटरवेज के मसाइल हैं। विफाक ने सिंध को कम अहमियत दी है। पंजाब में काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले में असर। काश्तकार के लिए वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट का नया दौर। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पूरी तरह फंक्शनल। वज़ीर आला पंजाब का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। पंजाब भर में गैर कानूनी फीड मल्टिंग यूनिट्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, डीजीज और मैनेजिंग डायरेक्टर को मरासला जारी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी को जब्तशुदा आलाइशें और तमाम फजला फौरी ठिकाने लगाने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, डिप्टी कमिश्नर्स मखसूस फील्ड टीमें तश्कील दें, महफूज डिस्पोजल और ऑपरेशन के बाद जगह की सफाई को यकीनी बनाएंगे। फी तोला सोना 12,489 रुपये सस्ता, 4,55,327 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,240 रुपये कमी, कीमत 3,89,772 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 463 रुपये सस्ती। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक तेजाब फेंकने वाला मुलजिम फायरिंग के तबादले में हलाक हुआ। हलाक मुलजिम आज सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया था। मोमिना इकबाल केस, एमपीए साकिब चद्दड़ और उनकी बीवी समीरा खान का एनसीसीआईए में जमा कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। साकिब चद्दड़ ने बयान में लिखा, मोमिना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई। अंदरून और बैरून मुल्क सफरों के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मोमिना और अहल खाना ने साबिका शादी और तलाक की मालूमात छुपाई, इल्म होने पर शादी से इनकार किया। अगस्त 2025 में मोमिना इकबाल से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश जारी। मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने का फैसला। पुलिस ने अदालत से रुजू कर लिया। डिजिटल शवाहिद पंजाब लेबॉर्ट्री भेजने के लिए दरख्वास्त दायर। कराची में डाकू बेलगाम, बच्चों को भी ना बख्शा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D 3 बलोच गोठ में डकैती। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की गली में बैठे बच्चों से लूट मार, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान छीन कर फरार। उधर रीगल चौक पर 90 लाख रुपए डकैती केस का मरकजी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। 4 माह कबल प्रेडी थाने की हदूद में ताजिर से 90 लाख रुपए लूटे गए थे। मुकाबला सख्त, फैसले की घड़ी आन पहुंची है और जीबी असेंबली में पोलिंग के लिए एक दिन बाकी है, यानी कल इंतखाबी मार्का सजेगा। टाइम पूरा होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले 5 साल के लिए किस सियासी पार्टी की हुकूमत होगी। कल फैसले की घड़ी है और ये फैसला करेंगे जीबी के आवाम कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। कल इंतखाबी मार्का सजेगा, वोटिंग का अमल जारी होगा और जीबी के आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी? जीबी इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी कवरेज। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अजला में मौजूद, आप तक हर अहम पेशरफ्त फौरी पहुंचा रहे हैं। अहम ऐलानात और तमाम सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज पर। पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। माउंट एवरेस्ट पर लापता नेपाली कोपेमा 6 रोज बाद जिंदा मिल गया। हेलरी ऑक्सीजन के बगैर अकेले रेंगते हुए बेस कैंप तक वापस पहुंचे। पॉलिश कोपेमा के साथ वापसी के दौरान कैंप 3 और कैंप 4 के दरमियान लापता हो गए थे।
नाइजर का प्यासा सहरा 50 जाने ले गया। सहराए सहारा में गाड़ी खराब होकर फंसने वाले 50 अफराद प्यास से दम तोड़ गए। 2 अफराद जिंदा बचे जो पैदल सफ़र करके करीबी इलाके तक पहुंचे। तमाम अफराद ट्रक खराब होने के बायस सहराए सहारा में फंस गए थे।